मुसलमानों से हमारा ज्यादा लिंक नहीं, हिंदू हमसे बात नहीं करते। और कहीं हम इस बालक को घर लेकर जाएंगे तो गांव वाले नगर वाले कहेंगे कि तुम किसी का चुरा के लाए हो। हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, हमें कहेंगे झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता। और हमारा उलिया बिगाड़ेंगे, बालक को छीन लेंगे, पूछेंगे कहाँ इनकी माता पिता, वह रो रही होगी, तुम चुरा कर लाए हो किसी का। इस तरह की उसने 100 अटकल लाकर अपनी पत्नी से कहा कि भगवान इस बालक ने यही रख दे, इसी में अपनी खैर है। लेकिन नीमा कहती है जी ना जाने इस बालक ने मेरे पर के जादू कर दिया, अब मैं इसके बिना जी नहीं सकती, मर सकती हूं, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने सोचा कि ये मानती नहीं और कर्तव्य घर करवाएगी, बालक रहना नहीं। उसने अपने जीवन में पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया थप्पड़ मारने के लिए, रोते हुए कि तू जिद्दी होगी, मैं तेरी हर बात को मानता आया हूं, इस कारण के हमारे संतान नहीं है कि तेरी आत्मा दुख ना पा जा, इसलिए तू जिद्दी होगी, हट करने लगी है, मेरी एक नहीं मानती है, और छोड़ इस बालक को। न्यू हाथ किया ही था, परमात्मा बोले जो गोदी में थे, कहने लगे नीरू सावधान हो। अब नीरू रुक गया, डर गया कि देखो भूत है, प्रेत है, क्यों फरिश्ता है। बालक बोल पड़ा और कहा कि मुझे घर ले चलो, तुम्हारा कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। और नो बालक बोल पड़े कलजा पाट जा, वो तो चुप हो गया, कत्ती सांस नहीं निकाला, और आगे आगे हो लिया अपनी धोती ठाक है। और घर पे आ गए। घर पे आते ही पता चला सबने कि इतना सुंदर बालक है, भगवान कदे देखा ना सुना। सारे नगर की औरतें आदमी देखना हुए, राजा तक भी आए, वहां का जो राजा था दिल्ली का वो भी देखने आया कि इतना सुंदर बालक। ये भूल भाल गए कि कौन हर कितने लाए, तो बता दिया कि वहां लहर तारा तालाब में मिला है कमल के फूल पे, फिर परमात्मा की लीला थी, किसी के मन में दूसरी भावना नहीं आने दी। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की लीला को लाखों वर्ष के बाद एज इट इज चित्रार्थ कर दिया अपनी लैंग्वेज में, चौपाइयों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से। और जो ही ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे सन 1727 में, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर। और वहां से उनकी आत्मा को सचखंड और ऊपर के सारी व्यवस्था, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने सतलोक में जहां वो मालिक रहते हैं तीसरे स्थान पर, वो सबसे परिचित करा के उनको वापस छोड़ा था और उनका ज्ञान योग खोल दिया था, उनको दिव्य दृष्टि दे दी थी। उस पिछली घटनाओं को गरीबदास साहिब जी ने वहां बैठे देख देख कर चलचित्र की तरह देख रहे थे और बोल रहे थे, और लिखने वाला लिख रहा था। उस वाणी को दास आपको सुनाता है। उसके अंदर कितनी प्यारा व्याख्या की है। रामानंद आनंद में काशी नगर मंझारे, देश द्राविड़ छोड़ कर वो आए पूरी विचार। यानी भारतवर्ष में इस काशी शहर की बहुत महिमा है, बहुत प्राचीन महिमा है। और काशी शहर के ब्राह्मण लोग ऐसे ठग हो गए थे, दुनिया को भ्रमित करते थे, ऊत बूत की पूजाएं बताते थे, तंत्र मंत्र पर आधारित कर दिया था। महर्षि रामानंद ये ब्राह्मण थे, इन्होंने देखा उस पवित्र नगरी का हाल, तो वहां आकर रहने का विचार किया कि इन लोगों का कुछ उत्थान करूं, उद्धार करूं, इनकी बुद्धि उठाऊं, वेदों और गीता और पुराणों के आधार से इनको साधना बताऊं। तो स्वामी रामानंद जी ने भी बहुत सा सुधार करने की चेष्टा की। 1400 शिष्य बना दिए ऋषि के, तुम वेदों पुराणों का प्रचार करो, जैसा भी उनको ज्ञान था वो ज्ञान दिया। तो रामानंद जी भी वहां आ चुके थे। 84 बंधन कटे किन, साहिब कह रहे हैं कि ये कबीर हैं जो मां से जन्म नहीं हुआ था। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा आए। अनंत कोट ब्रह्मांड में केवल बंदी छोड़, बंधनों का शत्रु,
यानी पाप कर्मों के काटने वाला कबीर जी है। और सो तो एक कबीर है जो जन्नी जने नमाए, शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। अब जैसे ये अज्ञानी लोग कहा करते थे कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अंतर्यामी है। यदि भगवान साकार हो तो अंतर्यामी नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, आज के विज्ञान में हमने ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि अंतर्यामी की परिभाषा होती है। जैसे एक्सरे की मशीन बाहर होता पूरा लठलों का, और वो अंदर की चेस्ट की सारी बातों को जान लेता है, उसके बाहर सब कुछ जान लेता है, इसमें क्या क्या रोग है। अल्ट्रासाउंड की मशीन